अब देखो प्रिंसिपल क्या आता है, ध्यान समझो। तो मैं बहुत सिंपल टर्म में बता देता हूँ प्रिंसिपल क्या आता है कि कोई चीज जो हम यूज करें, जैसे नेचर में कुछ चीजें यूज हो रही है, मतलब नेचर में कुछ चीजें चल रही है, ठीक है, अब उसको यूज कैसे करें, वो प्रिंसिपल है। जैसे जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जैसे आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, किससे कनेक्ट करता है, लॉ से, थ्योरी से और प्रिंसिपल से। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाता हूँ। देखो एक जंगल था, एक जंगल था, ठीक है, उसमें पेड़ के नीचे ना, आम के पेड़ के नीचे शेर सोया हुआ था, शेर सोया हुआ था, आम के पेड़ के नीचे शेर सोया था। अब नेचर का तो रूल है कि ग्रेविटी उसको खींचेगी, है ना, ये तो फिक्स है ना नेचर में, तो ये चीज होनी तो होनी है, होनी है, होनी है। तो वो शेर सो रहा था, तभी उसको ऊपर एक आम गिरा, धुम। बंदर दो बैठे थे ऊपर, मतलब दूसरे पेड़ पे बैठे थे, उन्होंने देखा अरे शेर के सर पे आम गिरा। तो शेर ने देखा कि किसने गिरा, कोई नहीं था। फिर कोई बात नहीं, सो गया। फिर अगले दिन फिर एक आम गिरा, फिर देखा कोई नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद फिर एक आम गिरा उसके सर पे। अब उसे गुस्सा आ गया, ये क्या हो क्या रहा है। अब बंदर लोग सोच रहे हो, दूसरे पेड़ पे बैठे बंदर सोच रहे हैं, यार शेर को कौन मार रहा है, शेर को कौन मार रहा है। तो देखो ध्यान समझो कि पेड़ से नीचे गिरा आम, ये क्या है, फिक्स है, ये नेचर का रूल है कि ग्रेविटी उसे खींच रही है, ठीक है, ये तो फिक्स है ना, ये चीज हम चेंज नहीं कर सकते कि हाँ कोई चीज हम छोड़ेंगे तो नीचे ही गिरेगी, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, लॉ है। अब दो बंदर उस पेड़ पे बैठे थे, अब वो अंदाजा लगाने, अरे ये क्या हो गया, कोई शक्ति वक्ति है क्या, कोई शक्ति शक्ति कोई गिरा रही है क्या, या कोई आत्मा बैठी है, या धरती के नीचे पाताल लोक में कोई राक्षस बैठा है या खींच रहा है उस सेब को नीचे। तो वो देखो बंदर, उनके पास जितना दिमाग है, उन्होंने जितना देखा उससे वो एक थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, थ्योरी डेवलप कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, वो रीजन जानना चाह रहे हैं। तो ये लो बताया कि क्या हो रहा है, लो बता रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो, मतलब क्या चीज, क्या हो, ये क्या होती है, लो ये क्या हो रहा है। तो लो तो यही बताता है, पर ये क्यों हो रही है, थ्योरी बताता है। अब देखो बंदर के पास तो जितना दिमाग है उतना ही सोचेंगे कि ये चुड़ैल फेंक रही है, या आत्मा फेंक रही है, या राक्षस नीचे से खींच रहा है, या कोई दानव शक्ति है। तो उनके पास जितना उनके पास दिमाग उतना उन्होंने सोचा कि हाँ भाई ये फल ऐसे गिर रहा है, ठीक है। पर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने पता कराया, नहीं नहीं नहीं, न्यूटन ने पता नहीं, ये तो ग्रेविटी है। तो देखो थ्योरी इवॉल्व हुई ना। अब बंदरों को जितना पता था उन्होंने समझ गया। अब जैसे टाइम टू टाइम थ्योरी जिसको जितना समझ में आएगा वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। अब वो कोई और आ जाएगा, उसको भी कहेगा नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे आपने थोड़ी सी कमी छोड़ दी, ये ऐसे नहीं है, ये एक्चुअल में इसका एक्सप्लेनेशन तो ये है। अब कोई उसको भी कह देगा नहीं नहीं आपने ये चीज छोड़ दी, उसका एक्सप्लेनेशन देखो, ब्रॉड में एक्सप्रेशन तो ये है। तो थ्योरी टाइम टू टाइम वो तो डिपेंड करेगा कि आप कौन कितना अच्छा समझा सकता है। तो थ्योरी टाइम टू टाइम, मतलब थ्योरी में क्या बताता है, रीजन बताता है। तो बंदरों ने क्या किया, रीजन देखा कि ये क्यों गिर रहा है, तो दोनों बंदर बैठ के दिमाग लगा रहे थे, थ्योरी समझ में आए। अब प्रिंसिपल क्या था, अब बंदरों ने सोचा अरे ये तो खतरनाक चीज है कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, ये लॉ है, ये तो लॉ है, कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, ठीक है। तो बंदरों ने कहा इसका यूज ही करते हैं, मतलब हम कोई चीज ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे ही गिरेगी, और शेर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो तो ऊपर आ नहीं पाएगा। तो उन्होंने पकड़ के आम फेंके, मारे शेर के ऊपर, धपा धप धपा धप धपा धप। तो क्या उन्होंने उसका यूज किया। तो कोई चीज का क्या कैसे यूज कर रहे हैं वो प्रिंसिपल है? कैसे उसका यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल है। जैसे हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है तो उसमें बर्नौली प्रिंसिपल काम करता है, न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल काम करते हैं उसमें। तो प्रिंसिपल क्या है कि कोई चीज काम कैसे कर रहा हो उसका यूज कर लो, मतलब कोई चीज हो रही है, अब उसको उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब उसका यूज करो। जैसे व्यक्तिगत मामले में, जैसे पर्सनल लेवल पर नहीं होता है, उफ ये तुम्हारे असूल तुम्हारे आदर्श तुमको जीने नहीं देंगे, है ना, कोई पूरी जिंदगी गुस्से में निकाल लेता है अपना कि हाँ मेरा यही असूल है, मेरा यही प्रिंसिपल है, मैं इसी सिद्धांत पे काम करता हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मेरा सिद्धांत यही है। एक कोई होता है बेचारा हंसी मजाक में पूरी जिंदगी निकालता है कि खुशहाल हो गए, वो उसका सिद्धांत है, वो उसका प्रिंसिपल है, समझ में आया? तो प्रिंसिपल क्या होता है कि जो चीज है उसमें आप कैसे उसका यूज करो। जैसे किसी ने नदी में पानी फेंका, सॉरी नदी में पानी फेंक रहा हूँ, जैसे नदी में किसी ने कंकड़ फेंका, तो कंकड़ नीचे गया, ये फिक्स है कि भाई जाएगा ही जाएगा। अब लोग सोचे कि क्यों जा रहा है, लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी लगाई, ये क्या है, लोग अपनी 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 इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो जो सोच रहे हैं, रीजन जानना चाह रहे हैं, ये थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन उसका। अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यह है कि अब उसका मैं यूज कैसे करूं। अब कोई इंजीनियर आया, उन्होंने देखा कि यार सब चीज तो नीचे चली जाती है,
अब मेरे को कुछ ऐसी चीज बनानी है जो नीचे ना जाए, मैं यूज कैसे करूं, क्या करूं क्या करूं। तो उसने लकड़ी, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, फिर उसके बाद में पता चला लकड़ी नहीं डूबेगी। तो उसने उन चीजों का यूज किया, पहले दिमाग लगाया कि यार अगर मैंने, मान लो अगर वो इतना चीज नहीं देखा होता तो लोहे का नाव बना देता, वो तो डूब जाता है कि नहीं, पत्थर बना देता डूब जाता। पर उसने देखा प्रॉब्लम आई, फिर उनको यूज किया कि नहीं 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 नहीं, ये मेरे को यूज करना है, कुछ चीजें बनानी, तो उन्होंने उसका यूज करके, तो यूज कैसे करना है, ये प्रिंसिपल है। समझ में आया?